स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप थंबनेल दे सकते हैं कि मैथ का स्ट्रेटजी वीडियो है ये, ठीक है। तो इसमें बताया जाएगा कि आपको कैसे सेक्शन फर्स्ट में 15 प्लस लाने हैं, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं, कैसे क्या करना है। सेक्शन सेकंड को भी बताया जाएगा कि मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर कैसे आप लोग पा सकते हैं, ठीक है। देखिएगा आप लोग, सबसे पहले इसमें इसमें देखिए, सबसे पहले जो टाइम होता है उस टाइम को देखिए, टाइम कितना कम दिया जाता है। सेक्शन सेकंड के लिए जो जीडी का होता है, जो सेक्शन सेकंड होता है, ठीक है, उसमें आपको 30 मिनट का टाइम मिलता है और टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 25 क्वेश्चन होते हैं आपके फिजिक्स के और 25 क्वेश्चन आपके होते हैं मैथ के, ठीक है। और सेक्शन फर्स्ट में आपको मिलता है टोटल टाइम 45 मिनट और क्वेश्चन कितने होते हैं? 60। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 60 क्वेश्चन होते हैं। इसमें मैथ के होते हैं आपके 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका टोटल कितने इसमें हो गए? 20 क्वेश्चन आपको सेक्शन फर्स्ट में हो गए और 25 क्वेश्चन आपके मैथ के सेक्शन सेकेंड में हो गए, ठीक है। जो भी स्टूडेंट जीडी का होगा, जो जीडी का स्टूडेंट होगा, ठीक है, तो उसके लिए दोनों मैथ सॉल्व करना है। इसको ये भी सॉल्व करना है और ये भी सॉल्व करना है, ठीक। अभी आप आज आपका कितना डेट है? 17, ठीक है, 17 डेट है। अभी आपका 25 से एग्ज़ाम स्टार्ट है, 25 से एग्ज़ाम स्टार्ट है। कुछ का 26 पड़ा होगा, कुछ का 27 पड़ा होगा। इसी 3 दिनों में आपका एग्ज़ाम पड़ा होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे कैसे? लास्ट आपका एक हफ्ता भी बचा हुआ, मान के चलता हूँ मैं भी, आपका एक हफ्ता बचा हुआ है, ठीक है, 1 वीक आपका बचा हुआ है। तो आपको पढ़ना कैसे है? चाहे जीडी का स्टूडेंट हो चाहे डीबी का स्टूडेंट हो। आपका डीबी में टोटल अभी मान के चलेंगे तो मेन चैप्टर आप पढ़िए। साधारण ब्याज यानी इंटरेस्ट, ठीक, प्रॉफिट लॉस, ठीक, और आपका जो भी चैप्टर है रेशियो, प्रोपोर्शनल, अनुपात समानुपात, ठीक है, स्पीड, टाइम, वर्क एंड टाइम, ये सब जो भी आपका चैप्टर आप सिलेबस उठाएंगे तो आपको टोटल, अगर आप काउंट करेंगे, टोटल 12 या 13 चैप्टर आपके टोटल हैं, ठीक है, 12 या 13 चैप्टर टोटल हैं। तो आप ये इन सोचिएगा कि 12-13 चैप्टर एक हफ्ते में कैसे पढ़ूँ, ये बिल्कुल नहीं सोचना। आप आराम से पढ़ सकते हैं। आपको क्या पढ़ना है, मैथ में पढ़ना क्या है? जब भी आप कुछ पढ़ो तो सबसे पहले जो उसका स्टार्टिंग का जो थ्योरी दिया रहता है, जो थ्योरी रहता है मैथ का, जिसमें फार्मूला लिखा रहता है, कैसे कहाँ यूज करना है, वो चीज़ें पढ़ो। एक दिन में 2 चैप्टर का टारगेट लेके चलो। उसको दो चैप्टर को, जो भी उसका स्टार्टिंग का होगा उसको अच्छे से पढ़ लो। और एक चैप्टर से मिनिमम 5 से मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आराम से लगाओ, ठीक है। 10 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसको लगाओ, पर अच्छे से प्रैक्टिस करो। 10 क्वेश्चन यानी 2 चैप्टर से 10 क्वेश्चन आराम से आप एक दिन में लगा सकते हो। 10 क्वेश्चन लगा सकते हो 2 चैप्टर मैथ से। ये आपका डीबी वाला स्टूडेंट करेगा एक हफ्ते तक, ठीक है। एक हफ्ते तक आप यही मैथ में फॉलो करोगे। क्या करोगे आप? मैथ में जो भी आपका टोटल 12 या 13 चैप्टर होगा, 2 चैप्टर पर डे, ठीक है, 2 चैप्टर पर डे, ठीक है। 10 क्वेश्चन प्लस थ्योरी। जो उसका थ्योरी मतलब ये नहीं कि लगे पूरा उसका इतिहास भूगोल पढ़ने। थ्योरी मतलब ये आपका जो आप उसका फार्मूला है, जो यूज होता है, आपने जो बुक ले रखा होगा, जो प्रैक्टिस सेट ले रखा होगा, वहाँ से प्रैक्टिस सेट का सेट प्रैक्टिस करना। जो बुक लिया होगा वो आप बुक सॉल्व करोगे, ठीक है। उस बुक को जो भी क्वेश्चन होगा उसमें उसको सॉल्व करोगे, ठीक। तो अब सबसे बड़ी बात, प्रैक्टिस कहाँ से करें? सबसे बड़ा बात होता है प्रैक्टिस कहाँ से करें। बहुत लोग होते हैं, सर इस पब्लिकेशन का ले लो, इस पब्लिकेशन का ले लो, इस पब्लिकेशन का ले लो। तो प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हो, मतलब कि आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो। आप चाहो तो जो हमने प्रैक्टिस सेट दिया था उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और आपने प्रैक्टिस कर लिया तो उसको 1-2 बार और प्रैक्टिस करो। ये नहीं अब एक बार कर लिए तो एक बार और करो, देखो कि क्या होता है, कितना स्कोर आता है। अब टोटल 20 आते हैं, बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस, आपके पास जो बुक होगा, डेली 1 से 2 प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हो अपने टाइम के अनुसार। आप टाइम आपका क्या कर रहे हो, इस समय क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आप डेली 1 या 2 प्रैक्टिस सेट मैथ का सिर्फ, या पूरे सेट का लगा सकते हो, या सिर्फ मैथ का 1-2 प्रैक्टिस सेट आराम से आप लगाओ। 2 प्रैक्टिस सेट लगाओगे प्लस 20 क्वेश्चन आपके ये हो जाएंगे, प्लस 2 प्रैक्टिस सेट, इसमें 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो डेली आपका मैथ का ये रूटीन होना चाहिए अभी एक हफ्ते तक, ठीक है। तो 2 प्रैक्टिस सेट लगाओ मैथ का स्पेशली, और 20 क्वेश्चन आपको 2 चैप्टर से, प्लस उसका फार्मूला अच्छे से लर्न करके, लिख कर फार्मूला लर्न करके उसको याद कर लो, ठीक है। अब आते हैं एग्ज़ाम में कैसे करेंगे। तो देखिए, एग्ज़ाम में आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको देखिए, आपको पास टोटल 45 मिनट होगा,
डीबी वाला स्टूडेंट के पास टोटल 45 मिनट होगा और 60 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो करना कैसे है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ते हुए जाना नीचे तक, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 60 तक पढ़ते हुए जाना है। जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ मुझे आ रहा है तो आप टिक करते जाओ, जो नहीं आ रहा उसको भी टिक करते जाओ। ऐसे आपके पास माउस होगा उसको क्लिक करते जाओ, जो आएगा। ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जो आपको देखते ही आंसर आ जाएंगे, जैसे जीके का हुआ, साइंस का हुआ, इंग्लिश का डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ, एक्टिव पैसिव हुआ, रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन होता है देखते ही आ जाता है, उसको आप ऐसे टिक करते जाओ। वो नहीं आएगा तब भी आप टिक करते जाओ। ठीक है, मैथ वाले सेक्शन में भी आपको ऐसे करना है। कुछ कुछ कहीं इतना इजी क्वेश्चन दे देता है, बस लाभ निकाल के उसको परसेंटेज निकालना रहता है। कहीं आपका मीड मोड ये सब जो भी होता है, मीन मोड जो भी आपका होता है वो आप इतना इजी आता है कि आप देखते ही आंसर उसका टिक कर देंगे। कहीं आपका अलजेब्रा से आ जाता है, कहीं सिंप्लीफिकेशन से इजी क्वेश्चन आता है, साधारण ब्याज से इजी क्वेश्चन आता है, तो आप वहाँ से ये कर सकते हैं। अब रही बात, अब मान लीजिए सबसे पहले इजी क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे तो आप उसके बाद करेंगे क्या। मैक्सिमम स्टूडेंट के मन में ये होता है, बहुत स्टूडेंट सबसे पहले मैथ ही उठा लेते हैं, तो आपको मैथ पहले नहीं उठाना है। पहला बात, जैसे मैं बताया हूँ, आपको कोई सेक्शन पहले नहीं उठाना है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 60 तक पूरा जाना है। आपको एयरफोर्स का एग्जाम तो है नहीं कि अलग अलग टाइम मिलेगा, आपको पूरा टाइम मिलेगा 45 मिनट, उसमें आपको 60 क्वेश्चन करने हैं। तो 1 से 60 के बीच में जितना क्वेश्चन आपको आता है पूरा कर ले जाओ, जितना जल्दी। मतलब ये नहीं कि लगे सॉल्व नहीं करना है, बिना पेन उठाए आपको बस देखते ही जो आंसर आता है उसको बस आप टिक कर लो, उसको आप बस टिक कर लो, और जो नहीं आ रहा उसको भी टिक कर दो। ठीक है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पता है। अब हम आते हैं आपके जो भी मैथ का क्वेश्चन होगा, ठीक है, 1 से जो भी 20 क्वेश्चन होगा मैथ का, उसमें अगर आपने पहले जो भी आपका 40 क्वेश्चन है, ठीक है, उसको सॉल्व कर लिया, 20 क्वेश्चन आपका मैथ का बचा। अब मैथ वाले सेक्शन में क्या करना है आपको, 1 से 20 तक आप मान लीजिए टोटल क्वेश्चन होगा। ठीक, तो मैथ वाले सेक्शन में आपको सबसे पहले जो इजी था आपने सॉल्व कर लिया, और जो थोड़ा सा आपको लगा अटपटा लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, इसका ये मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है, जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन और 2 ऑप्शन रहता है, 2 ऑप्शन को आपने हटा दिया, बचा 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन को एक ऑप्शन दिख रहा है उसको आप टिक कर दो। तो इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड, ऐसे आपको जाना, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड। अब जो नहीं आ रहा है उसको भी आप कुछ सोच के अपने हिसाब से टिक मार देना, 20 के 20 अटैम्प्ट कर लेना। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यही होती है, अगर आपने पढ़ा तो आप ज़रूर 20 में से 15 क्वेश्चन अवश्य कर लो। जैसे मैं बताऊँ वैसे आप पढ़ना, आपका 20 में से 20 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, अभी भी आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते का पूरा शेड्यूल बनाओ और उसको फॉलो करो। 1 हफ्ते तक कम से कम फॉलो कर सकते हो, और 1 महीने नहीं तो 1 हफ्ते तो फॉलो कर सकते हो। क्या करना है आपको, डीबी वाले स्टूडेंट को आपको 2 चैप्टर पर डे के हिसाब से, मान लीजिए अभी नहीं, अब साधारण ब्याज है तो एक दिन पढ़ें, जैसे ब्याज लिखा है तब ये नहीं साधारण ब्याज एक दिन पढ़ें, चक्रवृद्धि ब्याज एक दिन पढ़ें। साधारण ब्याज पूरा आज ही पढ़ लो, चक्रवृद्धि ब्याज आज ही पढ़ लो, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लो। तो दोनों का फार्मूला जितना होता है सब बुक से कहीं से भी खोज के उसको लिख लो, फार्मूला लिख लो, और प्लस उसके से दोनों चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन कर लो, अब प्लस आप 2 सेट प्रैक्टिस सेट लगा लो। ठीक है, ये आप कर सकते हो, एक दिन में आराम से कर सकते हो। ठीक, अब आते हैं जीडी वाले स्टूडेंट के पास। जीडी वाले स्टूडेंट जो भी होगा उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है, 30 मिनट का टाइम होता है। अब 25 क्वेश्चन आपका होता है मैथ का, और उतने ही क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के। अब ये दोनों सेक्शन को हैंडल करना है, प्लस इसमें इसको 50 में से 20 नंबर मिनिमम पासिंग लाना रहता है। ठीक है, 50 में से मिनिमम 20 नंबर पासिंग लाना रहता है। तब करे स्टूडेंट तो करे क्या, देखिए आपके पास जब भी आप जाएंगे तो 1 से 50 तक जो नंबरिंग होगी, तो फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे यूनिट, डायमेंशन, ये सब क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन जो होता है वो आप देखते ही लगा सकते हैं। अगर आपको आता है तुरंत टिक कर लो, आपको 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपको लॉ ऑफ मोशन से मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ से आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट वाले मिलेंगे जो देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स अच्छे से तो आपको वहाँ देखते ही आंसर आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन आपके होते हैं लॉ ऑफ मोशन से, कुछ क्वेश्चन आपके सेकेंड ईयर से, मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स से होते हैं। ठीक, रेजिस्टेंस होता है आपका, फिर इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, मैग्नेटिक होता है। ये सब जो भी चैप्टर हैं उसमें कुछ यूनिट पूछ देता है, कुछ का कॉन्सेप्ट पूछ देता है, कुछ का न्यूमेरिकल पूछ देता है। तो आप छोटी छोटी चीज़ें आपको वहाँ देखिए, वहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे ना, 25 में से आपको 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको आराम से आ जाएंगे। 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको आराम से आंसर देखते हुए आ जाएगा। अब मैथ में भी यही हाल है,
कुछ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो भी आपका ये चैप्टर है, इससे कुछ क्वेश्चन आपको देखते ही आंसर आ जाएगा। इसमें भी 10 से 15 क्वेश्चन मैं कराऊँ इसमें मिलेंगे। बस 10 क्वेश्चन आपको ऐसे रहेंगे जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। इसमें भी 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप पेन कापी उठाना पड़ेगा आपको सॉल्व करने के लिए। इतना सॉल्व करने के बाद आप ये दोनों अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। अब आते हैं कि इसको पढ़ें कैसे, इतने कम टाइम में इसको रिवाइज कैसे करें। तो देखिए, अगर आपने पहले से पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ। अगर आपने पहले से पढ़ा है तो बहुत बढ़िया, आप जल्दी से कवर कर लोगे। आपके पास मान लीजिए टोटल, अगर आप आर.एस. अग्रवाल का बुक उठाएंगे उसमें 28 चैप्टर होगा, ठीक है। 27-28 चैप्टर लूसेंट वाले मैथ के चैप्टर में होगा, बुक में होगा। तो दोनों में अगर 28-27 है, आपके पास बचा हुआ 7 दिन। तो या तो आप पूरा पढ़ना चाहते हो, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप पूरा पढ़ो, ठीक है। पूरा पढ़ो पूरा। मान लीजिए हम आर.एस. अग्रवाल को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो 28 चैप्टर हैं इसमें, 28 उसमें दिया हुआ है, 28 सेक्शन 28 चैप्टर से। अब जो भी चैप्टर दिया आप देख लीजिएगा। उसमें 4 चैप्टर पर डे पढ़ते हो, 4 चैप्टर पर डे, यानी 4 चैप्टर ये नहीं कि जो बड़ा हो, 2 चैप्टर बड़ा उठाओ प्लस 2 चैप्टर छोटा उठाओ। जो आपको अच्छे से आता है उसको अच्छे से उसका फार्मूला प्लस है जो एग्जाम्पल, वो सब पढ़ लो, सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ो। और 2 इसमें जो आपको नहीं पढ़े हो, चाहे आपको आता ही नहीं है, हल्का सा पढ़ो और उसको बस एक बार दो क्वेश्चन देख लो, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको आता है, मान लीजिए 28 आता है, 28 चैप्टर है, इसमें से आपको 5 या 6 चैप्टर समझ ही नहीं आता होगा क्या होता है, जैसे रिलेशन, फंक्शन, सेट्स वगैरह, जिस बहुत लोगों को नहीं आता है, ठीक है। और जो आपको आता है वो ठीक है, जो नहीं आता है वो भी आपको कैसे पढ़ना है, आप उसका बस फार्मूला पढ़ो, 1-2 क्वेश्चन पढ़ो। जो आता है उसको पहले पढ़ो, जो आता है उस चैप्टर को पहले पढ़ना, ठीक है। उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, जो आता हो उसको क्या करना है, आपको पहले पढ़ना है। अब प्लस उसके क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। मतलब अपने हिसाब से डिवाइड कर लो कि मुझे क्या क्या आता है, मुझे क्या पढ़ना चाहिए प्रेजेंट टाइम में, इतने कम समय में मैं कैसे क्या पढूं। तो मैं तो बता दे रहा हूँ 4 चैप्टर पढ़ो। 4 चैप्टर मतलब ये नहीं पूरा डीपली पढ़ने लगे, पूरा अच्छे से पूरा उसका चैप्टर सही साफ सॉल्व नहीं करना है। आप 4 चैप्टर से उसका पूरा फार्मूला बस पढ़ना है, फार्मूला पूरा पढ़ना है, जो भी मैथ का होगा पूरा फार्मूला पढ़ लो। अब प्लस उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन एक दिन से सॉल्व कर लो, एक चैप्टर से सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ऐसे आपका जो जीडी का मैथ होगा आपको यही करना है, डेली आपको फार्मूला प्लस 5 क्वेश्चन डेली करना है। और ये नहीं कि आप आज आपने 4 चैप्टर जो पढ़ा आप कल इसको नहीं पढ़ेंगे, नहीं, कल इससे रिलेटेड बस एक क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन मान लीजिए हमने 4 चैप्टर आज पढ़ा, डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, सर्किल पढ़ लिया, ठीक है, इंटीग्रेशन पढ़ लिया, एपीजीपी पढ़ लिया, तो हमने इससे 20 क्वेश्चन टोटल लगा लिया, इसका पूरा फार्मूला रिवाइज कर लिया, ठीक है। ठीक, अब अगले दिन जब हमने पढ़ने गए, इंटीग्रेशन पढ़ने गए, ठीक है, एलिप्स पढ़ने गए और इसका परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ने गए, तो 4 एक क्वेश्चन लगा लिए, 20 क्वेश्चन यहाँ लगा लिए। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 4 क्वेश्चन यहाँ से भी लगाएंगे, जिससे आपका जो समरी होगा, जो पीछे का मेमोरी होगा वहाँ पे ये बना हुआ है। अब फिर ये 4 क्वेश्चन हो गया। अब फिर अगले दिन जब 4 चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो 4 और 4 ये 8 क्वेश्चन हो जाएगा, फिर उसमें से 20 क्वेश्चन। ऐसे करते करते आपको एक एक क्वेश्चन हर मतलब इसको छोड़ना नहीं है, डेली एक एक क्वेश्चन इसे सॉल्व करना है 7 दिन तक, ठीक है। जो भी चैप्टर पढ़ोगे आप उसको छोड़ना नहीं है, आपको सॉल्व करना है, ठीक। अब रही बात डीबी वाले मैथ का, तो उसमें भी यही करना है आपको, उसमें 2-2 क्वेश्चन डेली जो भी पीछे का पढ़ चुके हैं उससे सॉल्व करेंगे, जिससे आपका जो फार्मूला वगैरह है आपका बना रहेगा। फार्मूला आप एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। और रही बात आपकी फिजिक्स की, जीडी वाला स्टूडेंट पूछेगा सर फिजिक्स कैसे पढ़ें। आप लोगों ने फिजिक्स की बुक रखी होगी, आप फिजिक्स की बुक रखे होंगे, जितना फार्मूला है मैं पहले ही कहूँगा, जितना फार्मूला सबको अच्छे से यहाँ पे लिख के कॉपी पे उसको पढ़ लो। लिख के नोट्स मत बनाना, शॉर्ट समरी रफ टाइप, जैसे मान लो एफ इक्वल टू क्या होता है, एम में होता है, लिख लिया, हाँ एम क्या मास होता है, ये एक्सीलरेशन होता है, ये आप लिख सकते हो। उसके बाद आपका एफ बराबर KQ1Q2/R², ये वाला फॉर्मूला लिख देते हैं। इसमें के का मान कितना होता है ये सब लिख के, और इसमें छोटा छोटा जो भी टॉपिक होगा, कॉन्सेप्ट होगा, फार्मूला रहेगा तो आप न्यूमेरिकल लगा लोगे, न्यूमेरिकल लग जाएगा, और छोटा छोटा जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको आप रिवाइज कर लो। उसमें इतना चैप्टर है, 34 चैप्टर है, अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिला कर देखोगे 34, और लूसेंट में आपका 63 या 66 दिया है। इतना चैप्टर आप कवर नहीं कर पाओगे 7 दिन में, इसको कैसे कवर करें। तो अपने हिसाब से इसको टिक करके आप हर एक 11th के मतलब सेक्शन से आप
12-15 चैप्टर सेलेक्ट कर लो अच्छे से पढ़ने के लिए, और 12th के चैप्टर से 12 से 15 चैप्टर सेलेक्ट कर लो पढ़ने के लिए। इसका फार्मूला प्लस कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ते जाओ। अब पूरा मत पढ़ना फिजिक्स में, मैं ये कहूँगा जितना पढ़े उसी को अच्छे से रिवाइज कर लेना, बस यही करना, ठीक है। अब कम से कम फिजिक्स को 3 से 4 घंटा पढ़ो। इसको आप, मैं कहूँगा इसको डिवाइड करके मत पढ़ो, इसको आप डेली 3 से 4 घंटा, 3 घंटा मिनिमम पढ़ो। आज से 3 घंटा पढ़ो, जितना कवर हो जाए। 3 घंटा कम से कम पढ़ना है आपको। ये नहीं कि लगे पढ़ने तो पढ़ने ही लगे, कम से कम डेली आपको 3 घंटा मैक्सिमम 4 घंटा पढ़ना है। सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, बाकी अदर सब्जेक्ट आप आराम से 8 घंटा पढ़ सकते हो। अभी फ़िलहाल में तो आपको 11 से 12 घंटा पढ़ना चाहिए, ठीक है। 11 से 12 घंटा आपको पढ़ना चाहिए। अब फिलहाल में आप 3 से 4 घंटा फिजिक्स पढ़ो। फिजिक्स में आपका, अगर आप जीडी के स्टूडेंट हो तो डीबी वाला भी साइंस इसमें आ जाएगा। छोटा छोटा फार्मूला याद कर लोगे, थोड़ा बायो पढ़ लोगे तो आपका इसमें 3 से 4 घंटे में सब इंक्लूड होगा। आप साइंस को ऐसे कवर कर लेना, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें सेक्शन वाइज डिवाइड करके पढ़ोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि कितना छूट रहा है कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 3 से 4 घंटा जितना हो सके उतना पढ़ो, जितना मैक्सिमम चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। बाकी लास्ट दिन आप वो सबका फार्मूला रिवाइज कर लेना, लेकिन फार्मूला सब हर चैप्टर का रिवाइज करना, फार्मूला और कुछ उसका यूनिट वगैरह और कुछ उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आपका जीडी व डीबी का टोटल मैथ का और अदर सब्जेक्ट का कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कैसे क्या करने हैं। और लास्ट दिन बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि मान लीजिए आपका कल 25 को एग्ज़ाम है, कहते हैं 24 को शाम तक पढ़ो, इसको छोड़ दो। इससे कोई ज़रूरी नहीं है कि 24 को शाम तक पढ़ें, 25 को एग्ज़ाम है तो 24 को शाम तक पढ़ेंगे, पूरा रात भर घूमेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 25 का आपका एग्ज़ाम है, आप 24 को पढ़ रहे हो, शाम तक जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह सब पढ़ लो, हड़बड़ाओ मत, घबराओ मत। आप जो भी उसका टोटल फार्मूला होगा, जो भी मैथ का होगा, साइंस का होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बस उस दिन प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके जाओ। अच्छे से अपने आप को कॉन्फिडेंस में रख के जाना, आपका ज़रूर अच्छा पेपर होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका मैथ का और अदर सब्जेक्ट जीडी का मैथ का दोनों का पढ़ने का तरीका, और आप कैसे इसमें एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करेंगे। एग्ज़ाम तो अटेम्प्ट सब कर लेते हैं मेरे ख्याल से, सबको पता है कि हाँ सब माइनस मार्किंग नहीं है, सब क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। तो आपको लोग को कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सब क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, अच्छे से करके आना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कोई भी किसी भी सेक्शन का, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो एक बार देख लीजिएगा वहाँ पे, जब भी पेपर देने जाएगा तो वहाँ पर देख लीजिएगा नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। बाकी चीज़ें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के क्लास में यही था आपका कि आपको पढ़ना कैसे, आपको अच्छे नंबर कैसे लाने हैं। आप अच्छे से पढ़िए, जो भी आपको प्रॉब्लम है वहाँ पे देखिए, ठीक है। अब ज़्यादा आपको इधर उधर चक्कर नहीं करना कि यहाँ जिस चैनल पर जाकर पढ़ लें उस चैनल पर पढ़ लें, ऐसा कुछ नहीं। आप जितना पढ़े उतना सफिशियंट है, उसको अच्छे से पढ़ो, आराम से उसको रिवाइज कर लो। बाकी बुक से कोई स्टूडेंट जो नया स्टूडेंट होगा, जो अब जाके स्टार्ट कर रहा होगा, तो भाई तुम्हारे लिए मैं क्या कहूँ, बस तुम फार्मूला पढ़ लो, अब भगवान भरोसे चले जाओ, हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं। वैसे 7 दिन बहुत होता है पढ़ने के लिए, पढ़ लो ना, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।